बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब की। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। साहब के शब्द बड़े यूनिक है, तुकबंदी नहीं है। मैं छोटी उम्र से ही काव्य रचनाएं करता था, लेकिन साहब के साहित्य के बाद मैं बोला जब झूठ है। बंधु, बड़ी यूनिक चीजें कही हैं, उन पर थोड़ा विचार कीजिएगा। काम क्रोध की लहर उठत है, ये कहां से आ गए? काम कहां से आ गया? क्रोध कहां से आ गया? लोभ कहां से आ गया? मोह कहां से आ गया? अहंकार। ऐसी तो आत्मा की वृत्ति नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल या तन में करे ठकुराई। कहां से आ गई? आत्मा में तो ये नहीं है। जब आदमी को रोग हो जाते हैं तो बेचैन हो जाता है। रोग दूषण से होते हैं। इस तरह ये बड़े विभत्स शत्रु है। बड़े बड़े धुरंधरों को इन्होंने हिलोरे दिए। इनकी धार में पूरी दुनिया बही जा रही है। लोह मोह हृदय घुमरत है, सागर वर्ण पर। जैसे बादल घुमड़ते हैं, सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर देते हैं। हे सदगुरु, इस तरह ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घुमड़ रहा है। पाप इन्हीं पांच से है। जितने भी दुनिया के अंदर पापिष्ट कर्म है, उनका उद्गम पांच चीज से ही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये पांचों आए कहां से? आजकल बहुत अटपटा जमाना आ गया है। आजकल सतीत्व जतित्व को लोग भूल गए हैं। कामातुर होकर कितने कितने विभत्स काम मनुष्य कर रहा है। 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और मार दिया। आप विचार करें, क्या ये सब वृत्तियां हमारी आत्मा से मेल खाती है क्या? बिल्कुल नहीं। आत्मा की व्याख्या में कोर कसर नहीं है। जितने शास्त्राकार मुनि मुनीश विचारक तत्ववेता ज्ञानी ध्यानी हैं, आत्मा की व्याख्या उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से की है। तो जब ये अंदर में हिलोरे देते हैं, यही कह रहे हैं, जब ये हिलोरे देते हैं, ज्ञान ध्यान सब खत्म हो जाता है इंसान का। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल गण गंधर्व पीर पैगम ऋषि मुनि सब बन की अनहला हताश। और ये दैत्य जब आते हैं तो बुद्धि पर असर डाल देते हैं। जैसे किसी के अंदर अगर प्रेतात्मा वास लेती है तो उसका अपना कॉन्शियस दबा देती है। उसका अपना मूल कॉन्शियस फिर नहीं रहता है। इसी प्रकार ये इतने शत्रु हैं और चोर हैं। ये ऐसे दरवाजे से दाखिल होते हैं कि आदमी देख भी नहीं पाता है इनको। और ये कितने शक्तिशाली हैं। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है और ये जरूरी फैक्टर है। इस पर हमें चिंतन करना होगा। ये बहुत जरूरी है। आप विचार करें, कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां जब काम के अधीन आई, जोर ही नहीं चलने देता है इंसान का, पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हालांकि ये सभी अनर्गल कर्म करने के बाद आदमी पछताता भी है। अब सवाल उठा, जब ये पश्चाताप कर रहा है तो पहले ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बुद्धि पर आच्छादन कर देता है, आदमी को पता ही नहीं चलता है। इनसे कोई बच ही नहीं सकता है। सामने प्रमाण है। योगेश्वर महादेव जी को काम ने बाण मारा, वाह, आतुर हो गए।
श्रृंगी ऋषि आदि जिन्होंने शरीर के अंदर मांस भी नहीं रहने दिया, बीज नहीं होगा तो सेक्स नहीं आएगा, उनको भी नहीं छोड़ा। नारद शारद सबको उसने अपने लपेटे में ले लिया। अब साहब यहां क्या करे, असुर घट में बसे। भाई ऐसे राक्षस शरीर में रह रहे हैं, तुम अगर सोचो 4 यात्राएं करके ही हट जाएंगे, नहीं हटने वाले। अगर कोई सोचे कुछ मालाएं घुमा करके हम वो नहीं हटने वाले हैं। ये बड़े प्रबल शत्रु है और हमला इनका इतना अचूक है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर को नचाते। और ये सभी मन की सुपर सालर है। इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? आत्मा को इनमें उलझाने के लिए। ये पंचभौतिक शरीर भी संतों ने इसको विष की खान बोल दिया, विषयों से भरा हुआ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। साहब ने एक जगह सटीक ऐसी बातें बोली हैं जो आज मैं बोलूंगा तो दुनिया में हलचल हो जाएगी। वाह! देवताओं का राजा, हालांकि ये शास्त्रों में वर्णित है, देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की नार अहल्या का शील भंग करने पहुंचा। तो यहां क्या बोल रहे हैं साहब? बड़े बड़े हाथी बह जाई। जिस जलधार में बड़े बड़े हाथी बह रहे, कहो मसा कह लेखे माही, मच्छर वहां किस लेखे में है। इस तरह जब इतने घोर तपस्वी, इतने साधक सिद्ध, इन किसी को इसने छोड़ा नहीं। समय लूटे, विरला छूटे, गुरज्ञान दीपक जिन गए हो। जब भी किसी में प्रेतात्मा प्रवेश लेती है तो उसका अपना कॉन्शियंस दबाती है, वो इतनी देर भूल जाता है। इसी समय ये जब चोर आकर के मनुष्य का आच्छादन करते, कुछ भी याद नहीं रहता, फिर उनको फिर कोई भी बात याद ही नहीं रहती है, बुद्धि पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। मैंने एक बात बताई, आप अपने दिल से देखना। नामदान के समय एक बेचारा आदमी आया, ये तो खटपट जारी रखेगा ही, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। मुझे कहा गुरुदेव नामदान देने के टाइम मन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। मैं बोला तौबा तौबा, फिर तो हम अकेले रह जाएंगे। जब मन खत्म हो जाएगा शरीर चलेगा ही नहीं, पूरी क्रियाएं मन से हो रही है। मन बोले मन डोले, मन उठे मन बैठे, मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मैंने एक शब्द को कई बार बोला है और कई बार आगे भी बोलना पड़ेगा। ये पूरे संसार और शरीर का संचालन ही मन करता है और ये बड़ा क्रूर है। मन करता यह देह समाना। क्या हमारी आत्मा ऐसे पापिष्ट कर्म कर सकती है? कभी भी नहीं। इसकी व्याख्या में सभी शास्त्रकारों ने आत्मा को बहुत ही निर्मल कहा है। आप चारों तरफ देखिए कितने खतरनाक हैं। इन्हीं पांचों से ही पूरा हर पाप इनसे जन्म लेता है। अंदर बैठे हैं, कह भी रहे कामदेव, अहंकार आया, कहां से आ रहे ये? काम प्रबल अति भयंकर, बहुत भयंकर है।
काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै कीन बेहाल। मत मर जाती है। चार वेदों के वेदविद ज्ञाता रावण की क्या दशा हुई देखिए। मंदोदरी एक अप्सरा की बेटी थी, परम सुंदरी थी। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, झंझट खत्म था, नहीं माना। यहां साहब ये लिख दिए है, परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है। रावण के 10 सिर गए, परनारी के मां। वेदविद मंदोदरी ने तपस्या करके वरदान मांगा था, मेरा पति संसार में सबसे शक्तिशाली हो और सबसे ज्ञानी। तो संसार में सबसे शक्तिशाली रावण था। आप विचार करना, उसने दिशाओं को बांध दिया था, इतनी शक्ति थी उसके अंदर। ऐसी विभूतियों को भी अपने लपेटे में लिया कामदेव ने। देवराज इंद्र, देवपति जो इंद्र है, उसकी बुद्धि को भी नष्ट कर दिया। और छली जाए कर अहिल्या, पड़े देह में छिद्र। साहब ने तो साफ साफ कह दिया है, कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हरि जाए के चंद्रमा, बृहस्पति की नार। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की नारी को छला। कितने कितने किस्से मिल रहे हैं। जब भी ये उठते हैं, इनका वेग इतना जबरदस्त है कि इंसान सुध बुध खो देता है। मैं आपको बोलता हूं, नामदान के बाद सबसे ज्यादा क्या मिला? न तो मैं तांत्रिक हूं, न तंत्र मंत्र करता हूं, न अन्य विद्याएं करता हूं। मैं तो कहता हूं नाम में शक्ति है। आपको नाम के बाद क्या मिला वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनमें जो दीक्षा लिए हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, आपको क्या मिला? अब हाथ नीचे कर लो, वो आपको मैं दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। हैं पर नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि पहले आप बिल्कुल पागल थे। आप में से कुछ बहुत बुद्धिमान भी रहे होंगे, लेकिन जब मन का वेग उठता था तो सब चीजें मटियामेट होती। अब नहीं हो रहा है। अगर आप चुपके से मथेंगे अपने आप को, तो आप अपने आप को दुनिया से बहुत अलग पाएंगे। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अगर काम शक्ति है, बीर्ज शक्ति है,
अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आप उठ भी नहीं पाओगे। जी। क्रोध से क्रियाएं होती है, अहंकार के बिना काम नहीं हो सकता है। अगर लोभ नहीं होता तो बाबा जो जेब में रखा हुआ है स्मार्टफोन ये भी फेंक देना था, और जो जेब में पैसे रखे हैं बाबा ने ये भी फेंक देने थे। क्या है पता है, अब ये कंट्रोल में है। वाह क्या बात है। यहां साहब एक शब्द बड़ा यूनिक कह रहे हैं, मने निरंजन सभय नचाए। आप देखो, इसी बाबा से एक सवाल पूछूंगा, बुजुर्ग है, दुनिया के लोगों में आप अपने आप को कैसा पाते हैं? अभी तो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। बाबा क्या काम करते थे? मेरा शुरू से प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग का काम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ सर, 82 का। वेरी गुड यार, ओल्ड ग्रेजुएट है, पीएचडी के बरोबर होता है। बाबा मैंने आपसे सवाल पूछा, जी। आप अच्छा बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया के लोगों में और आप अपने में क्या अनुभव करते हैं फर्क? हाँ, वो पहले जैसे हम सर्कुल भक्ति करते थे, जो आप देखते हैं तो लगता है जो वो पहले करते थे जोर ज्यादा लगता था, फल कम मिलता था। वेरी गुड कितनी अच्छी व्याख्या दिया। जोर ज्यादा लगाते थे लेकिन फल नहीं मिलता था। अब कैसा है? और फल तुरंत मिलता है, चाहे जोर नहीं लगा रहे हो तो भी मिल रहा है। तो भी मिल रहा है, तो भी मिल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जोर लगाना ही नहीं है गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। अब साहब इसकी पुष्टि कर रहा है, करूं जगत से न्यार, बोला मैं तुम्हें दुनिया से अलग कर दूंगा। वाह, सतगुरु मारा नाम कस्त, अंतर रहा नैत, और मेरा मारा फिर उठे तो हाथ न गहूं कमान। यानी नाम के रे प्रताप थे, भय आन के आन। चाहे आप कैसे भी है, मोर भक्त चंडाल किम होई, सब जीवन से श्रेष्ठ है सोई। जरूर आप अपने आप को दुनिया के लोगों से बहुत अलग पाते होंगे। मैं 75वां जन्म 18 अप्रैल को मना चुका हूं। इस आजकल के ज़माने में आदमी 80 पर सिर्फ 10% पहुंचते हैं। 80 का आंकड़ा क्रॉस करना सिर्फ 10%, और 90 तक 2-4% आदमी पहुंचते हैं। सेंचुरी तो कोई कोई मारता है। मैं उदाहरण देता हूं, पहले वर्ल्ड की सबसे एल्डर लेडी थी 112 साल की, अभी है 104 साल की। दुनिया की सबसे एज्ड लेडी 104 साल की, यानी आदमी की आयु बहुत कम होती जा रही है। तो मैंने अपने जिंदगी में देखा, अपने जीवन में देखा, दुनिया के कुछ लोग हैं, देश हैं, जहां एज्ड आदमी को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देते हैं, चाहे कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो जानते हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान है। उदाहरण के लिए वो ज्ञान बहुत बड़ा होता है प्रैक्टिकल। कोई कनाडा के लिए 20 साल भी पढ़ता रहे ना किताबें, लेकिन जो वहां गया है उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो एज्ड लोग हैं उनको ज़िंदगी का अनुभव है, वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख चुके हैं, चाहे स्त्रियां चाहे पुरुष हैं, बूढ़ी माताएं भी हैं, चाहे उनको, चाहे उनके बच्चे जो हैं पीएचडी भी है, तभी भी उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो मैं देखा जितना आज इंसान पतन की तरफ है इतना कभी भी नहीं था।
अपने बुजुर्गों को देखा, अपने बड़ों को देखा, चाचे तायों को देखा। क्या इंसान थे यार, न छल करते थे, न कपट करते थे, न धोखा करते थे, किसी को पीड़ा नहीं देना। आज का इंसान क्या हो गया है इसको? आज का इंसान बड़ा अटपटा है। बाकी तो छोड़ो भैया, एक टाइम था भाई को भाई की भुजा कहते थे, भाई को भाई की भुजा कहते थे। आज जितने भी मुकदमे भाइयों में चल रहे हैं। उदाहरण देता हूं, मेरे पास एक आदमी है, आश्रम में रहता है। एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया कैसी है। कोई भी गलत उदाहरण मैंने आज तक नहीं दिया है, न दूंगा। कभों बात कहे ना कांची। एक बार दो आदमी आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम इस बुजुर्ग को घर ले जाएंगे, ये हमारा बाप है, हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। तो मैंने बूढ़े से पूछा, भाई आपके बेटे आए हैं आपको लेने। मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी मुझे, न आए का अर्श न गए का गुन्ना, जो जाना चाहे उसे नहीं रोकना, और जो रहना चाहे उसको भी नहीं भगाना। हाँ, अगर तीन चीज़ों की कमी है, चरित्र ठीक नहीं है, चोरी कर रहा है या अहंकारी है, तो अलग बात है। नहीं, मैंने बाबा से कहा, मैं तैयार हुआ। बाबा हालांकि बहुत काम करता था। मैंने कहा भाई अगर आप जाना चाहते हैं तो जाओ, बेटे आए लेने। बोला नहीं, ये मेरे बेटे नहीं है। मैं क्या उदाहरण देना चाह रहा हूं, आज हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। उस बाबा ने कहा थोड़ा दिमाग से कमजोर है। कहा हम, ये मेरे बेटे नहीं है। और वो दोनों लड़के कह रहे थे हमारा ये बाप है, और बुजुर्ग कह रहा था ये मेरे बेटे नहीं है। अब वो गाड़ी भी लाए थे साथ में, कहा हम ले ही जाएंगे। मैंने कहा बाबा आपकी उम्र ज़्यादा है अभी, अगर आप चाहें, मैं तो बूढ़ा भी हो जाएगा उसको नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है? क्योंकि उसने जीवन भर सेवा की, अब बुढ़ापे में छोड़ना पाप है, ठीक है? नहीं छोड़ता। मैं कहा बाबा आप क्यों नहीं जाना चाहते? ये कहते मेरे बेटे हैं, पिता है। बोला नहीं, मेरे भाइयों ने मेरी संपत्ति लेने के लिए मुझे जान करके पागल कर दिया, मुझे बहुत टेंशन दी। मैं जंगलों में रहा 4-5 साल पशुओं की तरह, भटकते भटकते आपका ठिकाना मिला। जो मेरा असली बेटा था उसको भी उन्होंने मार दिया। ये बड़ी अटपटी बात बता रहा हूं आपके सामने, जो मेरे सामने घटित हुई वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो रांझड़ी आना, मैं बाबा से मिला दूंगा। बोला ये मुझे इसलिए ले जा रहे हैं, जमीन अभी भी मेरे नाम पर है, मुझे ये मार डालेंगे, इसलिए महाराज मैं इनके साथ नहीं जाना है, इनको मुझसे कुछ नहीं लेना है। मैंने पूछा फिर ये किसके बच्चे हैं? बोला ये मेरे भाई के बच्चे हैं। और लड़के कह रहे हैं हम इसके बच्चे हैं। हम जटिल युग में जी रहे हैं, हमें देखना होगा। बुढ़ा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का,
सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो घटना हो रही वो बता रहा हूँ। बोला गुरुजी बिल्कुल नहीं, ये मुझे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको मेरी ज़मीन पर नज़र है इनकी। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। अब वो कह रहे थे इनका हम इलाज करेंगे, इनका दिमाग भी ठीक नहीं है, अगर ये नहीं चलना चाहता है हम जबरदस्ती ले जाएंगे। किस्सा बड़ा रोचक है, मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है वो आपको बताना चाह रहा हूं। सावधान रहना भाइयों से, सावधान रहना बच्चों से, सावधान। वो कहने लगे हम इसको ले जाएंगे, गाड़ी भी लाए थे। मैंने कहा भाई देखो, ये अभी हमारे आश्रम में है, शरणागत है बड़े दिन से। मैं समझ गया पूरा एपिसोड। मैंने कहा अगर ये खुद जाना चाहता है तो मुझे एतराज नहीं, अगर आप जबरदस्ती यहां से इसको ले जाएंगे तो मैं नहीं ले जाने दूंगा। अभी मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगा, किडनैपिंग में तुम दोनों को अरेस्ट कराऊंगा। मैंने कहा भाई मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा, किडनैपिंग में आपको अभी अरेस्ट करा दूंगा यहीं पर, आपको यहां से जाने भी नहीं दूंगा अभी। वो समझ गए, जल्दी से भग गए थे। अगर आप कोर्टों में जाकर देखना, यह है महाकलिकाल, यह है लोभ, यह है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये बड़े विभत्स शत्रु हैं जो इंसान के अंदर निवास करते हैं। जितना जटिल युग में आज इंसान जी रहा है, कभी भी ऐसा पाप नहीं था, और झूठे लोग नहीं थे, छल कपट बेईमानी कभी नहीं करते थे, और किसी को दुख नहीं देते थे। आज का इंसान परिवार पर ही हमला करता है। हम कैसे जटिल युग में हैं। एक लड़की ने अपने किसी प्रेमी के कारण मां बाप दोनों का मर्डर कर दिया। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था, और ये तो न्यूज में बहुत चला, जिनको पता हो वो हाथ खड़ा करना। अरे ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हुआ था बात, ठीक है ना। इस तरह इस परिस्थिति को देखकर आप बहुत उत्तम इंसान हैं। अरे नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, चेंज कर देगा वो नाम। सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मैं अति प्रे लागे, अमृत रस से भरी, काम क्रोध मद लोभ सभय मिल, या तन में करे ठकरा। इन सबको काबू कर दिया नाम ने। चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन दुनिया के लोगों से बहुत अच्छे हो। संभव है आपसे गलतियां हो रही है, पर आप अच्छे हैं। नानक देव जी ने ठीक फरमाया, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। वाह, ऐसी संज्ञा दे दी नानक देव जी ने। और साहब क्या करे, ये दुनिया बोरी जानो नाम ना न जाने ऊंच का है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। ये कुछ चीजें आपके दिल में उठती है, आप देख रहे हैं। जरूर ये सब आपके अंदर भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जोर नहीं चल रहा है इनका, ठीक है। जब घोड़े पर लगाम लग गई ना, फिर वो उदंड नहीं हो सकता है, फिर काबू में रहेगा। घोड़ा तो वही, उसकी आदत नहीं जाएगी। इस तरह नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जगबान नचावे। वाह, ये नहीं तो बांध के नचाएगा। ये सबको नचा रहा है, दुनिया को कैसे नचा रहा है आप देख रहे हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। एक हमारी बालिका भी वो कर रही थी, एमफिल कर रही थी, तो उसने कहा गुरुजी, और बचपन से ही वो जुड़ी थी, उसके माई बाप, नाम भी उसका मैंने रखा था,
मुझे कहा, गुरुजी आपने हमें दुनिया से कितना अलग कर दिया है। बोला, यूनिवर्सिटी में स्टडी करती हूँ, हम 16 लड़कियां हैं वहाँ, गुरुजी एक एक के 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड हैं, हम तो कांप रहे हैं, कैसी दुनिया में जी रहे हैं। मैं कभी भी मन गठित बातें नहीं करता हूँ, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मेरे सामने आती है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया कि पूछो मत। लेकिन आप बचे हुए हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, साबित बचाया सोच रहे जो धुर के माही। वाह भाई, सच बात है, जब चक्की चलती है तो कोई भी दाना साबित नहीं बच सकता है, पीस देगी। लेकिन जो धुर के अंदर रहती है, चक्की के हाथ में घुमाने के लिए डंडा लगा है, वहाँ एक कील है, एक छेद है, उसके अंदर जो है वो बच जाते हैं। तो आप उस धुर के माही हैं। ज़रूर आप अपने आप को दुनिया के लोगों से बहुत ही अलग महसूस करते होंगे। यह है नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। नहीं तो ये मानने वाला नहीं है यार। आप क्या तपस्या करोगे? 1000 साल तपस्या करने वाला ऋषि एक कन्या से संभोग कर बैठा। उनसे दुश्मनी नहीं हमारी किसी से। पराशर ऋषि, हम शास्त्रों में पढ़ रहे। श्रृंगी ऋषि अपने शरीर को गला दिया था, इतना तप किया, अड्डी अड्डी थी, वेश्या से ब्याह कर बैठा था। नारद जी को भी माया ने मोह लिया, इसलिए ये सबको नचा रहा है। जब देवताओं के राजा इंद्र का ये कृत्य है तो बाकी को क्या बोला जा सकता? काम प्रबल अधिक, काम से अधिक क्रोध प्रचंड है। इस तरह क्रोध और भी प्रचंड है, लोभ और प्रचंड है, अहंकार और प्रचंड है, मोह और प्रचंड है। ये अंदर बैठ रहे हैं। अपना काम सम्यक रूप से दुनिया के हर इंसान पर करते हैं। ये दंतक कथाएं नहीं बोल रहा हूं, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपका नियंत्रण है पूरा। जाता होगा कोई सुंदर स्त्री या लड़की देखी, आपका मन विचलित हो सकेगा, पर कंट्रोल में रहेगा। किसी के धन को प्राप्त करने की आपको भी इच्छा और लालच आती होगी, लेकिन वहां आपको कोई रोक देता है। यह है नाम के रे प्रताप ते भयान ज्ञान। मैं यूं कहना चाहूँगा, हम रोज स्नान करते हैं, घर की माताएं मैंने सफाई करती है, क्यों? नाना प्रकार का कचरा घर के अंदर हो जाता है, कहीं दाल पछोड़ी, कहीं कुछ भी नहीं तो हवा तो आई, हवा में कई कण आए। इस तरह पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना यह है, सुमरण जरूर करना, मजबूत रहोगे। माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि इनका भविष्य ठीक रहे। इसी तरह से लक्ष्य है हमारा, लोगों को हम सत्य की तरफ ले चलें। सुमरण भूलना नहीं। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ। देखो साहब क्या करे, थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लगे बिलाम ना सहजे अति सुख सोए। दुख है दुनिया के अंदर। नानक देव जी ऐसे ही कहे क्या, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जे नाम आधार। आगे क्या कह रहे? काम क्रोध की लहर उठाते हैं, मोह पवन झटकोर जोरी। साहब ने तुकबंदी नहीं की है। लोभ मोरे हृदय घुमरत है, सागर वार न पारी। ये अंदर इतने बड़े दुश्मन हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं।
अंधकार को की निवृत्ति के लिए केवल एक ही साधन है, प्रकाश। इस तरह इन सब पर केवल एक ही साधन है, स्मरण, नाम। नाम पर भी साहब सतर्क कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, जानने बड़ला को है। सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अके समझावे। क्षमा चाहता हूँ, काफी समय हो गया। कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।